प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट के बारे में पढ़ेंगे। प्लेटलेट इसका इंग्लिश, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या है भाई? थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बो मतलब थ्रोम्बस, साइट मतलब कोशिका। ठीक है, यानी कि क्लॉथिंग कोशिका। एक क्लॉथ करता है, क्या करता है? क्लॉथ करता है। क्या करता है? क्लॉथ करता है। किसका क्लॉथ करता है? ब्लड को क्लॉथ करता है। ये कैसा होता है? ये हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ठीक है, कैसा होता है? हल्का पीला होता है। थर्मो का पीला, येलो। और इसका हल्का पीला होता है, जान लिए। और इसकी संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इसकी संख्या होती है। ठीक है, और एक इसका फंक्शन क्या है? ब्लड को क्लॉथिंग करना। क्या है फंक्शन? ब्लड को क्लॉथिंग करना। ठीक है, अब ब्लड क्लॉथिंग कैसे होता है ये भी बता दूंगा। ठीक है, इस जब प्लेटलेट डाउन होता है ना, तो प्लेटलेट कब डाउन होगा? मान लीजिए किसी का प्लेटलेट डाउन हो गया, तो कब डाउन हो गया? कब डाउन होता है? जब क्या होता है? टाइफाइड बुखार हो जाता है, तो प्लेटलेट क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। प्लेटलेट डाउन का मतलब प्लेटलेट कम हो जाता है, जिससे शरीर क्या हो जाता है? बहुत कमजोर हो जाता है, उठ नहीं पाते हैं सब, चल नहीं पाते हैं सब। प्लेटलेट डाउन होने की अवस्था में शरीर बहुत कमजोर हो जाती है, चल नहीं पाता है इंसान, बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता। ठीक है, कोई भी काम नहीं कर पाता है। किस अवस्था में होगी? तो टाइफाइड बुखार में होगी। इसका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन है। संख्या कितनी है? 1.5 लाख से 4.5 लाख। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ठीक है, अब देखिए इस एक ऐसे, मान लो कोई आपका हाथ कट गया, मान लो ऐसे हाथ कट जाता है तो ब्लड बहता रहेगा। अभी कैसे रुकेगा? मान लो हाथ कट गया तो उसमें ब्लड कैसे रुकेगा? तो देखो ब्लड कैसे रुकता है। जैसे ब्लड रुकने में बहुत से मतलब प्रोटीन्स का वर्क होता है, फिर से प्रोटीन्स का, एलिमेंट का, ठीक है, विटामिन का। ठीक है, देखिए जब हाथ कट जाता है या कहीं भी हमारे शरीर में चोट लग जाती है, कट जाती है, तो वहाँ पर ब्लड कैसे रुकता है? तो पहला उसमें जो तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। ठीक है, उसमें जो विटामिन होता है, क्या होता है? विटामिन होता है, वो होता है विटामिन के। ठीक है, जो उसमें प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रिनोजेन। वो क्या होता है? फाइब्रिनोजेन व थ्रोम्बिन। और क्या प्रोटीन हो गया? और एक और प्रोटीन होता है जो एंटीकोगुलेंट का काम करता है, हेपेरिन। कौन सा प्रोटीन होता है? हेपेरिन। इतना समझ में आ गया? और क्या रहता है? और रहता है प्लेटलेट। देखिए हाथ कटा, ठीक है, हाथ कटा, प्लेटलेट, हाथ कटा तो प्लेटलेट तो वहाँ रहना करेगा क्योंकि ब्लड वाला पोर्शन है। तो ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लेटलेट पाया जाता है, तो आप लोगों को बताए हैं। तो जो प्लेटलेट होता है वो कैल्शियम जो तत्व होता है वो तो उपस्थित रहता है हम लोगों में। फिर से विटामिन के रहता है, ठीक है, फाइब्रिनोजेन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, हेपेरिन होता है। ये जो तीनों प्रोटीन्स है ना, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन, इसको कौन सेक्रेशन करता है? कौन स्राव करता है? कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? ये लीवर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। ये दोनों का क्या काम है? ब्लड को क्लॉथ करना, ब्लड को क्लॉथ करना। ठीक है, और इसका क्या काम है? एंटी क्लॉथ करना, यानी कि ब्लड को क्लॉथ होने से बचाना। अब भाई इसका भी बहुत मेन फंक्शन है और इसका भी बहुत मेन फंक्शन है। यानी कि हाथ कट गया तो ब्लड क्लॉथ नहीं होगा, तो बहते जाएगा बहते जाएगा। ठीक है, तो जब बहते जाएगा तो क्या होगा? जब बहते जाएगा तो पूरा ब्लड समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा इंसान। यदि ब्लड
कहीं कटा नहीं, वैसे ही जम गया, क्लॉट हो गया, तब भी इंसान मर जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉट का काम करता है। जैसे देखो मान लो ये फाइब्रिन हाथ कटा, हाँ, तो जितना क्रिया ये दोनों करते हैं, जितना तेज से गति मतलब काम करते हैं, उससे मतलब तेज एक काम करता है, ये दोनों पर भारी पड़ जाता है। ये ब्लड को जमने नहीं देता है। जैसे हम लोगों के शरीर में ब्लड है ना, जमा है कहीं नहीं ना जमा है, क्यों नहीं जमा है? क्योंकि वहाँ पर हेपेरिन प्रेजेंस है। हेपेरिन का क्या काम है? एंटी कोगुलेंट ऑफ ब्लड, एंटी क्लॉटिंग का काम है। ठीक है, एंटी क्लॉटिंग का काम है। तो जब हेपेरिन एंटी क्लॉटिंग का काम करता है तो ब्लड क्या नहीं होता है? नहीं जमता है। जब ब्लड नहीं जमेगा हम लोगों के शरीर में तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। या भैया हेपेरिन खत्म हुआ, ब्लड जमा और हम लोग टाइफाइड यानी कि ब्रेन हेमरेज हुआ और हम लोग मर गए। जैसे कभी कभी देखते होगे कि डॉक्टर सुई लगा देता है तो वहाँ पर फूल जाता है, वैसे कड़ेर हो जाता है, मांस कड़ेर हो जाता है या फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? देखो ये जो हेपेरिन होता है ना, इसको ऑक्सीजन से, O2 से क्या होती है? दुश्मनी होती है। ये ऑक्सीजन इसका हेपेरिन का बाप होता है, तुरंत ये दुश्मन है दोनों सब। जैसे ही हेपेरिन और ऑक्सीजन आमने सामने पड़ा तो हेपेरिन गया, यानी कि हेपेरिन का बाप ऑक्सीजन है, हेपेरिन मर जाता है। तुरंत हेपेरिन को क्या कर देता है? मार देता है, किल कर देता है। ठीक है, तो जब उसमें सुई में यानी कि सिरेंज में जो होता है ऑक्सीजन चला जाता है तो ऑक्सीजन हमारे बाह में या कहीं पर लगाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? हेपेरिन मर जाता है। जब हेपेरिन मर जाएगा तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो वहाँ पर फूल जाता है। ठीक है, टाइट हो जाता है मसल्स, वहाँ का मसल्स क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर कभी भी बोतल चढ़ाते हैं किसी व्यक्ति को तो उसमें थोड़ा सा रह जाता है मटेरियल, बोतल में थोड़ा सा मटेरियल रह जाता है, तभी क्या करते हैं? बोतल को उतार देते हैं। क्यों उतार देते हैं? यदि भाई थोड़ा सा भी ऑक्सीजन पहुंचा तो हेपेरिन मारा, जब हेपेरिन मारा तो इंसान भी क्या हो जाएगा? टाइफाइड, इंसान भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ आ गया? हेपेरिन कौन सा करता है? लीवर। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? ब्लड को क्लॉटिंग करेगा। अभी बता रहा हूँ, जैसे कट जाता है तो कैसे जम जाता है। मान लो कटा तो क्या हुआ? जब कटा तो ब्लड फच फेंकने लगा। जब फच फेंकने लगा तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है। मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन पड़ा, हवा की उपस्थिति, जैसे तुम लोगों का हाथ कटे तुरंत हवा उसको दो, उसको ऑक्सीजन दो। जब ऑक्सीजन दोगे तो जो हेपेरिन रहेगा मर जाएगा और जो फाइब्रिनोजन रहेगा ये फाइब्रिन बना लेगा। क्या बना लेगा? फाइब्रिन बना लेगा। और प्रोथ्रोम्बिन क्या बना लेगा? थ्रोम्बिन बना लेगा। क्या बना लेगा? थ्रोम्बिन बना लेगा। ठीक है, फाइब्रिन मतलब होता है जाल। क्या होता है? जाल। जब जाल बना लेगा, मान लो कोई नारी है बाते बाते आ रहा है, ठीक है, जब नारी बह रहा है उसमें बहुत से कीड़े मकोड़े मतलब बहुत से चीज आता है, मिट्टी उट्टी, तो उसमें जब जाल लगा देते तो मिट्टी उट्टी रुक जाता है, पानी क्या हो जाता है? बह जाता है। तो वैसे हम लोग के ब्लड क्या है? नाली है, ब्लड पाइप नाली है, उसमें क्या बह रहा है? मान लो ब्लड पानी है और वो है मिट्टी है, कंकड़ है, कीड़े मकोड़े क्या है? WBC RBC प्लेटलेट है। तब आते हैं सब, तब फाइब्रिन पर क्या हो जाते हैं सब? फाइब्रिन और थ्रोम्बिन पर फंस जाते हैं सब। जब फंस जाते हैं सब तो क्या हो जाता है? वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। मान लो कोई भी चीज, मान लो जाली है तो जाली जब मुना जाएगा तो उसमें ऐसे जल बहेगा नहीं ना बहेगा। जब जाली मुना जाएगा तो जल नहीं बहेगा। तो उसी तरह पे फाइब्रिन जाल बना लेती है। तो जाली कौन किससे मुना जाता है? RBC से, WBC से, प्लेटलेट से। ठीक है, RBC से, WBC से, प्लेटलेट से बंद हो जाता है। समझ में आ गया इतना? ब्लड क्लॉट कैसे होता है? फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉट होता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए हम बता दे रहे हैं, यदि मनुष्य 70 kg का है ना तो उसमें 6 लीटर ब्लड होगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के औसतन भार से 7% ब्लड होता है। कितना परसेंट ब्लड होता है? 7%। सामान्यतः पुरुषों में ब्लड 5.5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5.5 से 6 लीटर और महिलाओं में 5 से 5.5 लीटर तक। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।